कलर हैं। ये हम सोच रहे हैं कि उसमें मेहंदी में पहनने के लिए। ये बहुत पुरानी साड़ी है, लेकिन आज भी हमको अच्छी लगती है ये वाली साड़ी। अच्छा सा ग्लो आ जाता है, कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है, सर्दियों में या गर्मियों में। इसको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये हम बना रहे हैं चावल का पेस्ट, जो फेस पे लगाएंगे फेस पैक की तरह। ये पिसा हुआ चावल है और मैंने पानी बॉयल कर दिया था और उसी में 1 चम्मच मैंने मिला लिया है चावल का आटा। अब ये पकने देंगे, एक उबाल आ जाएगा, हटा देंगे। उसके बाद ठंडा हो जाएगा, फिर फेस पे लगाएंगे। तो कहते हैं ना, इससे जितने भी दाग धब्बे, झाइयाँ या जो भी दिक्कत होती ना फेस पे हट जाती है। ये देखिए रेडी हो गया एकदम। अभी उबाल नहीं आया, 1 चम्मच में इतना सारा बन के रेडी हो गया है। तो ये मेरे पास पिसा हुआ चावल था, उसी से बना लिया फटाफट, क्योंकि पके हुए चावल से बनाते फिर मिक्सी में पीसते तो बहुत ऐसा नहीं होता है पेस्ट, बहुत मतलब मोटा मोटा रह जाता है। कितना भी आप बारीक पीसो, बारीक नहीं होता है ज़्यादा। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दही। दही मेरे पास है, और थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा एलोवेरा जेल। तो थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा हमने रस ऐड कर लिया है, बीज बाद में निकाल देंगे। और ये मैंने आधा चम्मच दही ले लिया है, दही ऐड कर देंगे। इसके बाद एलोवेरा जेल, तो आधा चम्मच के करीब मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। और ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे और उसके बाद फेस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए ठंडा हो गया है ये चावल का पेस्ट और एकदम। अब इसको ठंडा होके फिर फेस पे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है चावल का पेस्ट। अब इसको फेस पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है, और फेस वॉश करने के बाद ही इसको अप्लाई करिएगा। कोई मतलब क्रीम वगैरह नहीं लगी रहनी चाहिए। तो मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है और इसको अब अप्लाई करेंगे फेस पे। तो मेरे ये दाग दाग है ना, और ये आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा ब्लैक है। ये कम नींद की वजह से भी होता है, कि जब आपकी नींद नहीं पूरी होती ना, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। और आँखों में मेरे आज स्वेलिंग भी लग रही होगी, क्योंकि मुझे आजकल पता नहीं क्या है, अच्छे से नींद नहीं आ रही है। बेस्ट फेस मास्क है ये, और मतलब 1 रुपया भी नहीं आपका खर्च होना है। घर की चीज़ों से ही पैक बन जाता है ये। और अगर आप 15 दिन तक अप्लाई कर लेंगे ना, तो एकदम चेहरा अच्छे से ग्लो करता है, अलग निखार आता है एकदम बढ़िया सा। बस आँखों के अंदर ना जाए, ऐसे आप ध्यान से लगाइएगा। तो मैंने स्वेटर पहन रखा है भाई, यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, इसीलिए मैं गर्दन पे नहीं लगा रही हूँ। मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब इसको सूखने के बाद वॉश करेंगे। तो गाइस, मास्क पूरा सूख गया है, थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन अब हम हटा देंगे। आधे घंटे से ऊपर हो गया लगाए हुए। सर्दियाँ हैं ना, इसलिए जल्दी सूख नहीं रहा, क्योंकि फ़ैन वगैरह चल नहीं रहा है। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो फेस वॉश कर लिया है, बढ़िया लग रहा है, बेटर पहले से काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये हम शिवानी की शादी की तैयारी के लिए कपड़े निकाल लिए हैं। कौन से कपड़े कब पहनेंगे क्या है। तो ये 2 ब्रीफकेस हैं, एक ये और एक ये। इसमें हम तीनों के कपड़े हैं, मेरे, पतिदेव के और आदि के। अभी और भी कपड़े हैं जो अलमीरा में हैं, वो भी निकालेंगे और फिर दिखाते हैं आपको कपड़ों का स्टॉक अपना। क्योंकि जब कुछ फंक्शन होता है ना, तो ऐसा लगता है कपड़े हैं ही नहीं, लेकिन जब रखने की बारी आती है तो अलमारियों में जगह नहीं रहती है कि कहाँ रखें। तो अभी बहुत सारी साड़ियाँ और रखी हैं, वो भी निकालेंगे और दिखाएंगे आप सबको, और बताइएगा कौन सी साड़ी कब पहने। तो फ्रेंड्स, ये है क्रीम लूमी लिट। ये मैं डेली यूज़ में, मतलब डेली यूज़ करती हूँ, और ये क्रीम बहुत ही अच्छी है।
और इसको लगाने से ना एकदम ग्लो करता है, कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पूरा कॉम्बो है ये, मान के चलो आप। ml तो ये 100 की नहीं है, 60 ml की है, तो 4-5 महीने आराम से चल जाती है। बहुत थोड़ी सी लगानी होती है। अगर मैं तो डेली नहीं यूज़ करती हूँ, जो लोग डेली यूज़ करेंगे तो उनके लिए मान के चलिए आप 2 महीने आराम से चलेगी, लेकिन मैं हफ्ते में कहीं एक आधी बार ही लगाती हूँ इसको, कहीं आना जाना होता है या फिर वीडियो शूट करनी होती है तो ये मैं लगा के दिखाती हूँ लूमिलिट। तो देखिए एकदम थोड़ी सी लेंगे, ज़रा सी, बस हो गई। और इसको अच्छे से फेस पे अप्लाई करेंगे। अभी का फेस देखिए और बाद में देखिएगा आप लगाने के बाद कितना अच्छा ग्लो आता है। ये इसमें हाइलाइटर भी है, और जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ क्रीम, अच्छा सा ग्लो आ जाता है, कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है, सर्दियों में या गर्मियों में ड्राई स्किन के लिए, या उसमें दिया रहता है कौन सी स्किन के लिए चाहिए आपको। तो मेरी तो स्किन ना ड्राई है और ना ही ऑयली है, मीडियम स्किन स्किन है मेरी। देखिए कितना अच्छा ग्लो आ गया है। ये मेरे जो दाग है ना, इसके लिए मैं चावल का वो बना के लगा रही हूँ। ये मेरे सर्दियों में अक्सर हो जाता है। और कैसे जाएगा, अगर आपके पास कोई देसी नुस्खा है, उपाय है तो बताइए, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, बिल्कुल से नहीं जाता है, कम हो जाता है, लेकिन पूरा कहो तो पूरा नहीं जाता है, थोड़ा बहुत रह ही जाता है। और ये मेरा बचपन का है, बर्थ का है, तो ये चीज़ है। देख रहे हो आप, अलग से दिख रहा है इधर भी और इधर भी, ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। मैंने लिपस्टिक लगा ली है, देखिए। तो ये जो स्वेटर है ये मैंने खुद से बनाया था, हाफ पिछली साल बनाया था डेली में पहनने के लिए। तो इससे क्या है ना, सर्दी से हल्की फुल्की ठंडक है तो आप बच सकते हैं। इसके ऊपर से आप फुल पहन लें या नीचे फुल पहन लें, ऊपर से हाफ डाल लें, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं डेली में यूज़ करती हूँ इसको, स्वेटर को। और ये वर्धमान ऊन से बना हुआ है ना, तो काफ़ी गर्म करता है। चलिए निकालते हैं कपड़े अलमीरा से। तो मैंने कपड़े सारे एक जगह इकट्ठा कर लिया है, ऊपर से लाके ब्रीफकेस में जो जो मुझे ज़रूरत की लगी चीज़, वो मैं दोनों ब्रीफकेस में रख के नीचे ले आई थी। सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं और थोड़ा सा सजेशन ले लूं कि क्या मुझे पहनना चाहिए क्या नहीं। तो ये सारी साड़ियाँ जो है ना, सालों पुरानी हैं, सालों मतलब कि कोई 8 साल 10 साल 15 साल ऐसे पुरानी है साड़ियाँ। मैं साड़ी बहुत कम, मतलब साड़ी में पैसे लगाती हूँ, नहीं खरीदती हूँ। ज़्यादातर मेरी साड़ियाँ तो मिली हुई हैं कहीं ना कहीं से, कुछ मायके से हैं, कुछ ससुराल से हैं। तो इसी तरह से मैं बहुत कम खरीदती हूँ साड़ी। तो ये किसी की शादी में ली थी, हो गए हैं 7-8 साल इसको भी। और कई सारी शादियों में मैंने ये साड़ी पहनी भी है, क्योंकि हैवी साड़ी डेली में कौन पहनता है, कहीं ना कहीं शादियों में ही यूज़ होती हैं, फिर रखे रहो, फिर कहीं शादी पड़ी तब फिर पहन लो। और ये भी किसी की शादी वादी की है, अब याद नहीं आ रहा, इतने लोगों की तो शादियां होती हैं, किस किस को याद रखें। तो ये मैंने खरीदी थी येलो वाली जो है, ये 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 भी, इसको भी टाइम हो गया। ये भी साड़ी काफ़ी पुरानी है, किसी की शादी में ली थी। और जो कपड़े खरीदे भी है ना, कोई ना कोई फंक्शन हुआ है तभी लिए हैं, नहीं तो नहीं लिए हैं। तो ये ब्लू कलर की साड़ी उस टाइम पे ये बहुत चल रही थी, अभी तो आउट फैशन हो गया है इसका, काफ़ी टाइम पहले ये आउट फैशन हो गया है। तो जितनी मेरी शादी में जितनी भी साड़ियाँ थी मेरी शादी के टाइम की, मैंने वो सारी हटा दी हैं, दे दी हैं किसी ना किसी को। और इनका भी फैशन आउट हो चुका है, लेकिन अगर सारी बांटते ही रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, यही सोच के मैं अब लेना ही बंद कर दी हूँ, इन्हीं से काम चलाती हूँ, जिसको जो सोचना है सोचे। और ये आदि की पैंट थी जो रखी हुई हैं, लेकिन साइज छोटे हो गए हैं, लेकिन मैं लेके आई थी, सोची थी पहना के दिखाऊंगी, उसको पहनाया तो उसकी फिटिंग ही नहीं आई। ये होता है गाइस, कपड़े रखे रखे ही छोटे हो जा रहे हैं। ये भी साड़ी किसी की शादी की है, और
बहुत, ये काफ़ी हैवी साड़ी है, पहनने पे बहुत हैवी लगती है, तो गर्मियों में तो इसको बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं, लेकिन सर्दियां हैं तो आराम से वेयर कर सकते हैं। तो ये भी साड़ी मैंने निकाल दी, और सारी जितनी भी साड़ियां हैं सबके ब्लाउज मैंने ही रेडी किए हैं। ये आदि का कोट पैंट है, इसको भी मैंने निकाला था कि पहना के चेक करा लेंगे कि फिटिंग इसकी आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक ही बार पहना है। और ये धुला हुआ रखा था, धुलाया था कभी और रखा था वैसा ही। और ये भी कोट पैंट है आदि का, ये तो थोड़ा सा छोटा हो गया है, मैंने चेक कराया था। और ये पैंट भी थोड़ा सा टाइट हो रही थी, तो ज़्यादातर कपड़े तो आदि के ही खराब हो गए। और इनका ब्लेज़र था जो ये भी धुला हुआ रखा है, तो ज़्यादा कपड़े मुझे नहीं धुलवाने पड़ेंगे, कुछ ही कपड़े धुलवाने पड़ेंगे। ये कोट पैंट है, इसको वॉश कराना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से रखा है मुझे समझ में आ गया था कि इसको वॉश कराना है शायद, इसीलिए ऐसा रखा है। तो फिर मैंने इसके ब्रॉच वगैरह निकाल दिए। उसके बाद ब्रॉच निकालने के बाद सारी पॉकेट्स चेक करेंगे कि कहीं किसी पॉकेट में कुछ माल पानी तो नहीं रखा है, फिर धुलने के लिए डाल दें। तो इसीलिए जब भी बाहर कपड़े दें तो पहले आप पॉकेट चेक कर लें ज़रूर कि कुछ है तो नहीं। वैसे तो पतिदेव 1 रुपया भी नहीं छोड़ते हैं अपनी जेब में, इतने दिनों से मैं कपड़े धोती आई हूँ, कभी एक मतलब 1 रुपया नहीं निकला है इनकी जेब से। लेकिन फिर भी अपनी एहतियात के चलते चेक करते रहना चाहिए। तो मैं शर्ट देख रही थी, शर्ट भी गंदी थी और ये वाला सूट भी गंदा था, तो ये मैंने साइड में कर दिए। ये भी सूट आदि का गंदा है, तो लेकिन मैं अभी इस साइड में रख रही हूँ कि चेक करा लूँ, अगर छोटा हो गया होगा तो इसको वॉश नहीं कराएंगे, नहीं तो वॉश करा लेंगे, इसीलिए मैंने उधर रख दिया है। और ये साड़ियाँ हैं जो मैं लगा रही हूँ, सबके ब्लाउज कहीं है, पेटीकोट कहीं है, तो मैं सोच रही थी सारी एक जगह इकट्ठी कर लूँ। जो धुलवाने वाली हैं धुलवा लें, और जो धुली हुई रखी हैं तो उनमें सेट लगा के रख दें, जैसे पेटीकोट ब्लाउज फिर दिक्कत होती है ना, तो इसीलिए। और ये साड़ी भी धुली हुई रखी थी, तो एकदम अच्छे से रखी थी धुली हुई। और लेकिन इसके ब्लाउज पेटीकोट सब अता पता नहीं था किसी चीज़ का, तो इसीलिए मैं निकाल रही थी कि सारे धीमे धीमे सेट बना लूँगी। और थोड़े से ब्लाउज ऐसे हैं कि जो टाइट हो गए हैं, अभी मेरी हेल्थ ज़्यादा हो गई है तो अभी मुझे फिटिंग नहीं आ रही थी, तो कल सारे ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से करेंगे। तो यही होता है, कहीं प्रोग्राम होना घर में तो सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि ब्लाउज कहीं टाइट तो नहीं हो गए, कहीं ढीले तो नहीं हो गए, फिर खोल खोल के उनको ढीला करो, या टाइट हो तो ढीला करो और ढीले हैं तो टाइट करो, बस यही चलता रहता है। तो मेरे मतलब ढीले तो होते ही नहीं हैं, टाइट ही हो जाते हैं हमेशा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्लाउज में जगह ही नहीं बचती है, जो पहले की बहुत पहले की साड़ियाँ हैं उनमें तो जगह ही नहीं बची है, इतनी ज़्यादा बार उनको ढीला किया गया है, तो स्पेस ही ख़त्म हो गया है। अब मैं सारी लाइन से लगा ले रही हूँ, इसी के मैचिंग का बाद में ब्लाउज पेटीकोट फिटिंग करके देख के लगाती जाऊंगी। तो ऐसे ही करती हूँ मैं काम, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको। तो ज़्यादातर देखेंगे आप एक ही कलर की साड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है नहीं मेरे पास जितनी है वही है। और जो मेरे यूज़ की होती नहीं मैं उनको रखती भी नहीं हूँ, क्यों कि किसी को दे दो काम ही आ जाए, फिर रखने से क्या ही फ़ायदा, जगह बचती नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारी साड़ियाँ दिखाई, अब बताइएगा कौन सी पहने। नई नहीं खरीद रहे हैं हम, क्योंकि पुरानी रखी हैं उसी से काम चलाएंगे, क्योंकि साल भर के अंदर क्या होता है ना कि फैशन आउट हो जाता है, फिर आप खरीदो और साड़ियाँ 2000, 2500, 3000 से कम की तो आती नहीं हैं, और इसीलिए हम साड़ी ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, क्योंकि हैवी साड़ी आप डेली वेयर तो कर नहीं सकते हैं, कभी पार्टी हुई तभी पहनेंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जो हैवी साड़ी हैं वो मैंने निकाली नहीं है, जो नॉर्मल हैं जो पहनते हैं वही निकाली हैं। और यही है मेरा स्टॉक। अब बताइएगा कौन सी कब पहने, कमेंट करके, और अच्छी लग रही हैं कि नहीं ये भी बताइएगा। और ये जो 2 साड़ियाँ हैं ये तो अभी करवा चौथ में ली थी, एक ये पिंक है और ये पिंक, दो इससे मतलब आप ज़्यादा देखोगे ना तो मेरे पास येलो, ग्रीन और पिंक 3 कलर ज़्यादा मिलेंगे मेरे पास, क्योंकि ये शुभ रंग माने जाते हैं अपने यहाँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर येलो लेती हूँ साड़ी, या पिंक लेती हूँ, या फिर ग्रीन। तो ये सारे कलर हैं। ये हम सोच रहे हैं कि उसमें मेहंदी में पहनने के लिए, ये बहुत पुरानी साड़ी है लेकिन आज भी हमको अच्छी लगती है ये वाली साड़ी। और हल्दी में सूट ही पहनेंगे येलो कलर का,
और बस मेहंदी में साड़ी सोच रहे हैं, क्योंकि सूट मेरे पास ग्रीन नहीं है, इसीलिए ग्रीन सूट अभी लेना भी नहीं है। बहुत पैसा ऐसे ही मतलब छोटी छोटी चीज़ों में बहुत पैसा लग जाता है। तो आदि के भी कपड़े निकाल के रखे हैं, अभी आएंगे स्कूल से तो उनको चेक करा देंगे पहना के कि साइज छोटा तो नहीं हो गया है, तो फिर कुछ और ऑप्शन देखेंगे। क्योंकि बच्चे ना ग्रोथ करते हैं तो कपड़े जो रखे रहते, क्योंकि कोट पैंट डेली तो कोई नहीं पहनता, कभी कहीं पार्टी हुई तभी पहनेगा इंसान, और बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। और पंडित जी के जो कोट पैंट रखे हुए हैं ये सारे वॉश कराने वाले हैं, धुलवाने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है तो दोनों ही गंदे रखे हैं। और एक ये ब्लेज़र है, ये पिछली साल ही लिया था, इसको तो अभी पहना भी नहीं है इन्होंने, ये रखा हुआ है, इसको वॉश कराना नहीं। और बाकी ये वॉश कराने वाले कपड़े हैं, और वो मेरे उलन वाले कपड़े रखे हैं, सूट वगैरह। तो ये भी देखेंगे, जैसे दिन में साड़ी फंक्शन के टाइम पहन ली, उसके बाद सूट पहन लिया, तो ऐसे करेंगे। और वो जो साड़ियाँ हैं वो डेली वेयर, मतलब छोटे मोटा फंक्शन है, जैसे संगीत हो गया या कुछ भी है तो उसमें पहनने के काम आएंगी, या रात में पहन लिया, ऐसे करके तो मिला जुला के प्रोग्राम निपट जाएगा, शादी हो जाएगी। ये है।